नमस्कार दोस्तों। ठेकेदार बालकोनी का एक्स्ट्रा बिल क्यों लेता है? अब हमने तो हमारा ज़मीन है, मान लिया जाए हम जो बिल्टअप बना रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट में, मतलब 25 फीट बाय 40 फीट में, लेकिन 3 फीट बालकोनी हमने बढ़ा दिया जिधर से 25 फीट चौड़ाई है सामने में, तो 25 फीट इंटू 3 फीट हो गया 75 फीट। अब हम तो निश्चिंत थे कि भाई ठेकेदार जो बिल हमें देगा वो 25 इंटू 40 1000 स्क्वायर फीट का ही देगा, लेकिन 75 स्क्वायर फीट आपका एक्स्ट्रा हो गया, 1075 स्क्वायर फीट। भाई 75 स्क्वायर फीट अगर बढ़ा दे ये तो भाई बजट में थोड़ा सा ढीला हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम आज आपको इस वीडियो के जरिए 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे कि आप भी समझ जाएंगे और ठेकेदार भी आप भी क्लियर हो जाएंगे कि भाई आखिर क्यों ठेकेदार बालकोनी का एक्स्ट्रा बिल लेता है। वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही चाहे आप विथ मटेरियल काम करवा रहे हो चाहे किसी ठेकेदार को लेबर पेमेंट में दिए हो, अब वो एक्स्ट्रा बिल लेने के पीछे क्या कारण है। और कुछ जगह बालकोनी का जो है हाफ पेमेंट लिया जाता है, कुछ जगह फुल लिया जाता है, और हाफ कब लिया जाता है फुल कब लिया जाता है, इस सब के बारे में हम आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला पॉइंट की एक्स्ट्रा बिल लेने का शटरिंग को लेकर के। शटरिंग और सेंटरिंग करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब रूम के अंदर मतलब जैसे वॉल के ऊपर जो है बीम दे दिए और उस बीम को का शटरिंग करना इजी होता है, लेकिन जब हम लोग बालकोनी में बीम देते हैं तो शटरिंग उसका जो है, जैसे आपका जो है लटक बीम दिए, उसका करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लेबर को जो है एक्स्ट्रा काम उसमें करना पड़ता है, क्योंकि पूरा जो वो हैंगिंग रहता है। समझिए कि वो बालकोनी हो गया आपका कैंटिलीवर पार्ट, चाहे वो छत का शटरिंग करना हो, बीम का शटरिंग करना हो, चाहे स्टेजिंग करना हो, थोड़ा सा रिस्की होता है। अब इस काम के लिए आपको तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट। ज़्यादातर जब हम लोग 3 फीट से ज़्यादा बालकोनी देते हैं तब उसमें क्या होता है, बीम में भी मेन बार तो 4 पीस होता ही है, एक्स्ट्रा भी जो है 2 सरिया देना पड़ता है। यहाँ तक कि बालकोनी का सिंगल जालिम नहीं होगा, आपका यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, छत का भी। तो इसके वजह से एक तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम हुआ और शटरिंग भी हुआ, सरिया भी एक्स्ट्रा बांधे, उसका तो लेबर चार्ज चाहे विथ मटेरियल लग रहा है उसका तो कॉन्ट्रैक्टर लेगा ही लेगा। तीसरा है लेबर रिस्क। सेफ्टी एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान रखते हुए बालकोनी आपका हाइट में काम होता है, उसको सपोर्ट के लिए नीचे से प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं होता है, तो इसलिए जो है एक रिस्की काम है। उसका सेंटरिंग भी जो है होगा आपका, सारा चीज़ सपोर्ट होगा आपका बांस या बल्ली के ऊपर, बीम भी सपोर्ट करेंगे बांस या बल्ली के ऊपर, और उसको स्टेजिंग सेटिंग करना थोड़ा सा जो है रिस्की है। इस वजह से जो है एक्स्ट्रा काम लेबर करता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा आपको बिल वो देगा। चौथा पॉइंट है फिनिशिंग और धार कोर, एज फिनिशिंग। जरा इसको समझिएगा। देखिए क्या है कि बालकोनी जब हम लोग बनाते हैं तो बरसात का पानी, बरसात जब होता है, अगर बालकोनी में एज कोर नहीं देंगे, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप मोल्डिंग, पानी की झिर्री, अगर वो सामने से जो है प्लास्टर के समय थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा प्लास्टर नहीं करेंगे तो पूरा बरसात जो पानी जो है बालकोनी के नीचे होते हुए दीवार पे आ जाएगा। तो वहाँ पे जो है ड्रिप मोल्डिंग किया जाता है, जिससे क्या है कि बरसात जैसे हुआ पानी टप टप करके वहीं जो है फ्रंट में ही नीचे उतर जाए, और इसमें भी आपका जो एक्स्ट्रा प्लास्टर होता है। और बालकोनी का जो लटक बीम होता है उसमें भी एज बनाना पड़ता है, एक्स्ट्रा उसमें जो है डिजाइन होता है, एज बनाने से जो है प्लास्टर समय लगता है, इसलिए। और साथ ही जो है अब का बात करते हैं लटक बीम। अब क्या है, वाल के मैंने बताया था, 5वां पॉइंट है वाल के ऊपर बीम देना आसान है, लेकिन यहाँ पे जो अगर आप 3 फीट से ज़्यादा बालकोनी है, आप कैंटिलीवर है, तो आपको एक तो बिल्डिंग से बीम जाएगा ही जाएगा, एक आपका फ्रंट से भी
लटक होकर के बीम रहेगा। इसी रीजन के वजह से आपको जो है एक्स्ट्रा काम हुआ, एक्स्ट्रा मटेरियल लगा, सब कुछ यहाँ पे आपको बालकनी का स्टाफ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत लोग का क्वेश्चन आता है, सर उसमें तो जो है वॉल है नहीं, वॉल तो एक साइड है ना, और साथ ही जो है उस बालकनी के ऊपर देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा, अगर विथ मेटल ले रहे हैं तो वहाँ पे लाइट देंगे, एक बालकनी में प्लम्बिंग का भी काम होगा, टाइल का काम होगा, रेलिंग का काम होगा, ऑलमोस्ट सब काम तो हो गया, इसलिए आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अगर वही चीज़ जो एरिया आपका जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से डिसाइड हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर से जो डील किए हैं उसके हिसाब से आप अगर बालकनी नहीं बनाते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बालकनी बनाने से लेकर के सिविल काम से लेकर फिनिशिंग काम में कितना खर्च है। अगर सिर्फ बालकनी, तो इसलिए जो है आपका जो है बालकनी भी जो है छत में मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने बोला था कि हाफ कब ले आता, अगर कोई भी व्यक्ति 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 400 स्क्वायर फीट पूरा चारों साइड बालकनी ही बना ले, तब उस समय जो है घर का मालिक और कॉन्ट्रैक्टर के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन करके जो है उसका रेट कुछ एक कम कर दिया जाता है, ना कि जो है 1000 स्क्वायर फीट के बदले में 1400 स्क्वायर फीट का या 1500 स्क्वायर फीट का बिल क्लियर करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे मात्र जो है अभी जो मैंने बताया 75 स्क्वायर फीट, इसको आप जो है आराम से दे सकते हैं। अगर एक साइड बालकनी है तब आपका जो पूरा फुल लगेगा, अगर चारों साइड बालकनी है तब वहाँ पे कुछ कंसिडर करके हाफ पेमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कि भाई बालकनी का एक्स्ट्रा बिल देना है या नहीं देना है। एक्स्ट्रा काम होगा, एक्स्ट्रा नहीं कहा जाए, सारा सिविल काम फिनिशिंग काम तो उसमें हो ही रहा, पेंट भी होगा, रेलिंग लगेगा, टाइल लगेगा, प्लम्बिंग होगा, इनलेट आउटलेट पाइप जाएगा उसमें, और इलेक्ट्रिक पॉइंट भी होगा, सब काम तो हो ही रहा, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।